मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत की तहत लगती है कि मैं उसका इनकारी नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से लाइल्मी के तौर पर जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की दिलदारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरी तौबा कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। वो नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है, वो नंबर 1 क्या है जी? लानती है। तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सर मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान का नंबर 1 जो लानती है उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए हाजिर है। अभी हमने जो मुहर्रर है उसको और जो सब इंस्पेक्टर है उसको अपनी दरखास्त सबमिट करा दी है। उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है एसएचओ को, चूंकि यहाँ पर एक और तनाज़ा है जिसकी वजह से एसएचओ मौके के ऊपर मौजूद नहीं, तो वो एसएचओ जो है वो आगे मामलात की तरफ गए हुए हैं, अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो चुकी है और उन्होंने आगे एएसपी को फॉरवर्ड कर दिया। तो इंशाल्लाह हम तो यहाँ पर आ गए हैं। इंशाल्लाह हमारी शहरी भी इधर है, इफ्तारी भी इधर है, हम तो यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे धरना दे दिया आप लोगों ने जी? धरना अभी दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एक भी नहीं है जो ये कहेगा धरने की अगर बात कही जाए, कोई एक भी कहेगा मैं 1 इंच पीछे हटता हूँ। ये तो सब तैयार बैठे हैं, ये तो हुजूर के गुलाम तैयार बैठे। हम आए जो हुजूर की इज्जत नमूस पैरे के लिए। तो क्या आप यहाँ से एफआईआर की कॉपी लेके आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल, हम यहाँ से एफआईआर की कॉपी लेकर तमाम अहबाब को ज़ियारत करके आपके कैमरे पर दिखा के फिर यहाँ से जाएंगे। तो मैंने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से कर रहा हूं। अपने जो ताकतवर हलके हैं, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो भी है, कि इस 27वीं आईनी तरमीम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के आइन में जो तौहीन रिसालत से मुतल्लिक कानून है 295C, उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। वैसे तो हमें उस कानून से भी कई एक चीजों में रिजर्वेशन है, हम उसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते। हम कहते हैं ठीक है, कंसेंसस के साथ अगर इन्होंने एग्री किया है तो उसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। इसी तरीके से तौहीन सहाबा से मुतल्लिक या तौहीन अहले बैत से मुतल्लिक जो 298A है उसके अंदर भी तौबा की शिक ऐड की जाए, क्योंकि कोई भी मुसलमान, इवन पाकिस्तान में रहने वाला नॉन मुस्लिम भी कभी भी जानबूझकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करेगा। यह हो ही नहीं सकता। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या बात समझने में कोई फर्क लग सकता है, यहां तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर ये तौबा की शिक ऐड हो जाए तो ये जो कत्ल गारत का बाजार गर्म है और पाकिस्तान को इन ज़ोंबीज ने, दहशतगर्द मौलवियों ने जहन्नम बना दिया है, दीनदार तबके के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। इससे छुटकारा मिल सकता है। मैंने वैसे अनऑफिशियली बड़ों तक ये बात पहुंचा दी हुई है, रिकॉर्डिंग तो मैं अभी करवा रहा हूं ना। पिछले एक वीक में मैंने ये बात अपनी बड़ों तक पहुंचा दी है कि आप इसके ऊपर गौर तफक्कुर करें। हम नहीं कहते 295C को आप खत्म कर दें, वो अपनी जगह रहे, 298A अपनी जगह रहे, लेकिन उसमें तौबा की शिक ऐड करें ताकि ये जो चोर दरवाजा है कि लोग तौहीन मजहब की आड़ लेकर अपनी जाती दुश्मनियां निभाते हैं, वो खत्म हो जाए। हमारे अपने जेलम शहर में चंद साल पहले जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन थे, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया तौहीन मजहब का। पिंड दादन खान, जो एक आप समझ लें छोटा शहर कह लें या कस्बा है जेलम का, वहां का ये वाकया, और जुडिशरी ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया कई सालों के बाद। वो बेचारे पहला जुमा पढ़ाने के लिए अपने बेटे के साथ आए और उसी मौके पे बाप बेटा दोनों को गोलियों के जरिए छलनी करके शहीद कर दिया गया। यह तो इस मुल्क की हालत है। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें पहले नंबर के ऊपर मुजरिम हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने ये ज़ोंबीज़ पाल के हम पे मुसल्लत किए। उसके बाद मौलवी है, उसके बाद जुडिशरी है, और उसके बाद चौथे नंबर पे अवामुन नास है। कि आपको फेसबुक के ऊपर ऐसी तस्वीरें मिलेंगी, टोके उठाए हुए, उनके ऊपर लब्बई का या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अंदाजा करें यार, ये टोके मैदान जंग में काफिरों के खिलाफ चलते ना तो हम मानते कि ये टोके वाकई को इस्लाम के लिए खड़े हुए हैं। वो भी मैदान जंग में, आम हालत में काफिर को भी नहीं आप कत्ल कर सकते। ये लब्बई का या रसूलुल्लाह लिख के आप जरा मुझे ईमानदारी से बताएंगे टोका चलना किसके ऊपर है? मुसलमानों के ऊपर। आप ऊंची आमीन के रफुल यदैन करें मस्जिद में, आपको कोई खतरा नहीं है किसी नॉन मुस्लिम से, खतरा है तो मुसलमान से। एंड पे मैं जो कुरान हकीम का यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे दोबारा से रिपीट कर दूं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया
कि दो ही इस्तिस्ना है, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा या फसाद फिल अर्द की सजा होगी कि किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है, वो भी जुडिशरी के थ्रू, आम आदमी नहीं कानून हाथ में ले सकता। इन दो इस्तिस्ना के अलावा जिसने किसी जान को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया।